जाए तो विगत कई वर्षों से सुल्तानगंज की जो महत्ता रही है वो श्रावणी मेला को लेकर, बाबा गविनाथ को लेकर, उत्तर वाहिनी गंगा को लेकर रही है। तो हम लोगों का यह प्रयास हमेशा रहता है कि बीते जो भी व्यवस्था हमारे नगर परिषद के द्वारा की गई थी, जिला प्रशासन के सहयोग से की गई थी, और साथ ही जो पर्यटन विभाग का सहयोग वर्ष 2022 से मिल रहा है, उसके तहत और हम लोग कितना बेहतर व्यवस्था कांवरियों के लिए दे सकते हैं, यहाँ के स्थानीय दुकानदार के लिए दे सकते हैं, यहाँ के पंडा समाज को दे सकते हैं, यहाँ के अस्थायी दुकानदार के लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसे कायम किया जाएगा। साथ ही खास करके जो श्रद्धालु हमारे यहाँ अन्य प्रदेश से, कभी कभी तो विदेश से भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो उनके सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कल भी हमारी एक बैठक हुई थी और समाचार पत्र में प्रकाशित भी थी। आज भी हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और चूँकि मैं भी इस बैठक में मौजूद था, प्रधान सहायक के द्वारा बताया गया कि बीते श्रावण में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया था और किन किन चीज़ों पे इस बार नगर परिषद को कार्य करना है। अगले वर्ष से क्या इस बार बेहतर व्यवस्था होगी कांवड़ियों के लिए? देखिए, बीते वर्ष का जो श्रावणी रहा था, 2 माह का श्रावणी रहा था, नगर परिषद जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे श्रावणी माह को, 2 माह के श्रावणी माह को बहुत ही उत्सव बनाकर, उत्सव को मानकर हम लोगों के द्वारा जो है सभी के सहयोग से, नगर परिषद के सहयोग से, यहाँ के जितने भी नगरवासी हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो काफ़ी अच्छा रहा था। इस बार क्या है कि जो हमारे पूर्व के जिलाधिकारी महोदय रहे थे सुब्रत सर, उनसे हमारी बात हुई थी, और नए जिलाधिकारी जो अभी हमारे डीएम सर हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि दोनों घाट से लेके जो रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे जो कच्ची कंवरिया पथ शुरू हो जाता है, वहाँ तक जो है जो एक कूल कलर मेट आता है या जो कालीन की व्यवस्था होती है वो निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इससे जो हमारे पैदल यात्री हैं, जो डाक यात्री हैं, जो दांडी यात्री हैं, सावन माह में भी आप देखेंगे तो धूप काफ़ी तेज होता है, काफ़ी कड़क होती है, तो उससे हमारे श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलेगी। देखा हर साल जब मेला चरम सीमा शुरू हो जाता है, जो शुरू होता है बढ़ती भीड़ के बाद, व्यवस्था नहीं दिखने लगता है कि व्यवस्था पूर्व से जो तैयारी की गई थी उस अनुरूप व्यवस्था नहीं दिखता है धरातल पर। इसको लेकर के आज जो बैठक हुआ उसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, खासकर बात यह है कि इन सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर बारीकी से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और के साथ जो है अभी इन्हीं विषयों पे बात हुई। कभी कभी ऐसी बात होती है, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ही बता रहे थे, चूँकि अभी तो सर नए ही आए हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने जो गया में अपना योगदान दिया था, वहाँ के बारे में बताया गया कि भाई कई जगहों पर यह देखी जाती है कि जो व्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराई जाती है तो पदाधिकारी वहाँ नहीं मिलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की त्रुटि यहाँ नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। पार्किंग के लिए क्या सुविधाएँ मिलेगी यहाँ? देखिए, चूँकि नगर क्षेत्र जो है यह काफ़ी छोटा है और पार्किंग के लिए जो व्यवस्था होगी, जिस तरह पूर्ववत व्यवस्था रही है कि बड़ी वाहनों को जो है वो बाहर ही रोका जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, खास करके आप देखेंगे कि शनिवार, रविवार और सोमवार इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हम लोग बहुत शहर के करीब वाहन को नहीं ला पाएंगे, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। और एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होती है, तो उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोग देख लेंगे कि पार्किंग की कहाँ क्या व्यवस्था होती है, उसे चिन्हित करके वहाँ उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। सर, एक सवाल है कि मेला शुरू होने के बाद पहले होता था कि राजस्व को लेकर के नगर परिषद और जिला प्रशासन के बीच द्वंद्व फंस जाता है कि घाट पे चौकी लगाने, ये जो भी व्यवस्था है राजस्व को लेकर के, इस पर सर कोई बात हो पाएगी? जी, निश्चित रूप से। मैं पहले बता देता हूं कि पूर्व के तरह हम लोगों ने जिला प्रशासन से ये अनुरोध किया है। आज हमारे कार्यपालक सर भी जिला के मीटिंग में गए हुए हैं, उनके द्वारा भी वहाँ जिला पदाधिकारी से ये अनुरोध किया जाएगा कि हमारे यहाँ की जो महत्ता है बाबा गविनाथ की जो मंदिर है, तो 2022 से पर्यटन विभाग के द्वारा जो नमामि गंगे घाट स्थित जो उद्घाटन समारोह होता है, तो हम लोगों ने अपने सामान्य बोर्ड के प्रस्ताव में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। और उस स्वीकृति में क्या है कि पूर्व के तरह जैसे बीते वर्ष जो है बाबा गविनाथ मंदिर के ठीक सामने जहाँ से पुल की शुरुआत होती है, सभी वर्षों में उद्घाटन समारोह वहीं किया जाता था। तो इस बार भी हम लोगों का अनुरोध है कि उद्घाटन समारोह बाबा गविनाथ के सामने, चूँकि
उन्हीं की महत्ता को लेकर श्रावणी है और उत्तरवाहिनी गंगा को लेकर श्रावणी है। एक बात ये रह गई। दूसरी बात ये हुई कि जो नमामि गंगे घाट है और जो मंदिर घाट है उसका जो सैरात है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो यह सामान्य बोर्ड का जो है वो निर्णय है, जिसकी स्वीकृति जो है ध्वनिमत से पारित हो गई है कि दोनों घाट का जो सैरात होगा वो नगर परिषद के द्वारा होगा। चूँकि नगर परिषद के द्वारा ही 3 पाले में 24 घंटा साफ सफाई की सारी व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा कराई जाती है, और चूँकि वह सैरात जो है उसके हकदार तो नगर परिषद ही है, इसीलिए यह भी अनुरोध जो है जिला पदाधिकारी से, इसके लिए पत्राचार भी अपर संभारता को पूर्व में ही कर दी गई है। जिला प्रशासन के साथ कब बैठक होगी नगर परिषद? आज तो देख लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक है आज संध्या शाम 4 बजे समीक्षा भवन में, और इसके बाद मुझे लगता है कि आज ही यह निर्णय लिया जाएगा कि डीएम सर का कब कार्यक्रम सुल्तानगंज होता है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे। चूँकि 13 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ था और मेरा काफ़ी समय उनके साथ रहा था, मेरे द्वारा उनको कई विषयों से अवगत कराया गया था, और जिलाधिकारी काफ़ी ऊर्जावान है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि डीएम सर जो है उनका काफ़ी सहयोग इस बार श्रावणी मेला में नगर परिषद के लिए रहेगा। नाला उड़ाई का कार्य कितना दूर तक हो गया है? देखिए, घाट रोड में अभी हाथ लगा हुआ है, अपर रोड लगभग हो चुका है, स्टेशन रोड भी मुझे लगता है कि कल तक फाइनल हो जाएगा, और आपका एनएन स्कूल से लेके मुझे लगता है कि संभवतः आज दिलगौरी मोड़ तक सफाई कर्मी नाला उड़ाई करते हुए पहुंच रहे हैं। थोड़ी बाधा आ रही है, जो NH80 का कार्य हो रहा है, तो चूँकि कार्य में काफ़ी शिथिलता है, ऐसे डीएम सर का तो 25 जून तक कार्य करने का निर्देश है, लेकिन उनके द्वारा जो जगह जगह तोड़ फोड़ किया गया है या मिट्टी का टाल लगा दिया गया है, उससे नाला उड़ाई में भी हम लोग बाधित हो रहे हैं, लेकिन उसको उस समय पूरा करा लिया जाएगा। पानी की क्या व्यवस्था रहेगी घाट पे सर? अक्सर मेला के दौरान पानी को लेकर के होता है कि देखिए, प्याऊ और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। अभी वर्तमान समय में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद के द्वारा जो है अन्य लगभग मुझे लगता है कि दर्जन से थोड़ा कम या दर्जनों जगह पर जो है प्याऊ लगाया गया है, ये आप लोग भी देख सकते हैं। एक तो अभी हमारे कैंपस में ही है, कृष्णगढ़ पे है, नमामि गंगे घाट पे है, मंदिर घाट पे है, कृष्णगढ़ चौक पे है। ऐसे जो महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमा बाड़ा या आना जाना लगा रहता है, सार्वजनिक जगहों पे लगाया गया है। खास करके श्रावणी मेला में जो प्याऊ की व्यवस्था होगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी। हम लोग तो चिलर वाटर लगाते हैं, जो शीतल ठंडा पानी जो आरओ वाला होता है, इस तरह का अस्थायी प्याऊ रहेगा सर? निश्चित रूप से। ठहराव की क्या व्यवस्था इस बार कांवरियों के लिए? कांवरियों के लिए जो ठहराव की व्यवस्था है, देखिए सबसे पहले तो घाट क्षेत्र में और हमारे यहाँ जितने भी धर्मशाला हैं तो वो तो कांवरियों के लिए निःशुल्क ही रहता है। जो रेल की व्यवस्था होती है उनके तरफ से भी टेंट वगैरह लगा के यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाती है, तो ये सारी व्यवस्था कांवरियों के लिए रहेगी। सुल्तानगंज के बालू घाट रोड स्थित आस्था केंद्र में ऑनलाइन टेक्निकल पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी हासिल करने की विशेष सुविधा और 10वीं पास 12वीं पास छात्र एवं छात्राएं एवं घरेलू महिला एवं पुरुष ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बताते चले कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्राइमरी नर्सरी टीचर के लिए NTT ECC कोर्स, योग टीचर कोर्स, किसी भी क्लिनिक के लिए कंपाउंडर का कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, हाई कोर्ट एवं अन्य विभाग में भर्ती के लिए स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग कोर्स, फायर एंड सेफ्टी कोर्स, फायर ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, अन्य बहुत तरह की कोर्स उपलब्ध हैं। जो घर बैठे संपर्क करें आस्था केंद्र बालू घाट रोड स्थित सुल्तानगंज जिला भागल, जिसका मोबाइल नंबर है 7227952207 और दूसरा नंबर है 7488145110 पे संपर्क कर सकते हैं। सुल्तानगंज के ब्लॉक रोड स्थित RB हॉस्पिटल में मरीजों को विशेष सुविधा
इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा जांच, मरीज खुश होकर यहां से करा रहे इलाज। वहीं आरबी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आकाश कुमार एवं आरबी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सहारा शुभदर्शी ने मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिए नया सलाह और तेज धूप में सावधानी बरतने का दिए सलाह और 24 घंटा मरीजों का हो रहा यहाँ इलाज।